कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जंगल के घास, भई कृपा रघुनाथ की, बन गए तुलसीदास। लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी संत कहाँ बनते, वो तो संत बन गए, उनकी औरत डंडा से मारी, बहुत उनको फटकारी, तब संत बन गए, क्योंकि इतने कामासक्त थे महाराज। भारिया में इतनी उनकी आसक्ति थी, आप सब जानते होंगे, तुलसीदास जी का चरित्र जानते। हरिओम हरिओम। इतस्ततः मा ध्यानं कुर्वन्तु परस्परं वार्तामा विधीयते, ये जनाः अस्मिन् मंडपे भवन्ति दत्तचित्तेन अत्रैव ध्यानं कर्तव्यम्, ममो परिवा भगवतो परि। लोग कहते हैं, तुलसीदास जी का चरित्र आप लोग जानते हैं, तुलसीदास जी का किसी तरह से विवाह हो गया, लेकिन अपनी पत्नी में उनकी कितनी आसक्ति थी आप लोग सभी जानते हैं। एक समय की बात है कि तुलसीदास जी बाहर गए थे, तब तक से उनके मायके के यहाँ से कोई आया, उनके पत्नी के यहाँ से, और अपने इनकी पत्नी को लेकर के मायके चले गए। तुलसीदास जी आए तो देखें कि अरे भारिया तो है ही नहीं। पता चला किसी आजू बाजू से कि अरे आपका तो माई जो पत्नी है वो तो अपने मायके के यहाँ चली गई। अर्धरात्रि, बारिश, खूब तूफान चल रहा है, लेकिन इतनी अपनी भारिया में उनका इतना मन आसक्त था कि अपनी भारिया का दर्शन करने के लिए अपने घर से पैदल चल पड़े तूफान में। रात्रि में जब नदी पार कर रहे थे तो ये भी इतना ज्ञान नहीं था कि ये नदी में क्या है, बाढ़ आ गई थी नदी में, लाश बहते जा रहा था। एक 100 था, 100 को नाव समझ करके उसको बैठ करके पार हो गए। जब वहां पर गए तो दरवाजा बंद था, पास में ही एक पेड़ था, पेड़ पर चढ़े एक सर्प लटका था, रस्सी समझ करके सर्प को पकड़ करके पार कर गए। आंगन में पहुंचे, दरवाजा खटखटाए कि दरवाजा खोलो। जब उनकी पत्नी दरवाजा खोल करके देखी तो बोली कि तुलसीदास जी यहाँ। बोले कि आप यहाँ 12 बजे रात में, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले कि तुम्हारे बिना चैन कहाँ, तुम्हारा दर्शन करने के लिए आ गया मैं। क्या कहती हैं, सुंदर बात समझिएगा कि हाड़ मास मम देह पर तासो इतनी प्रीत, ताह अर्ध रघुनाथ चरण मिटहि भव भीति। इतना जितना प्रीति हमारे हाड़ मास चरण पर आप इतना आसक्त हैं, इतना आपका प्रेम है, इसमें आधा भी यदि आप प्रेम भगवान श्री राम जी के चरणों से कर लेते तो महाराज मिटहि भव भीति, आप इस संसार सागर से पार हो जाते। खूब फटकारी, शर्म नहीं आती। तुलसीदास जी वहीं से सुधर गए तो लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी संत थोड़ी बनते, अरे वो तो औरत खूब फटकारी, खूब मारी, खूब बेलन दिखाई तो तुलसीदास जी बन गए संत। तो महाराज आप सच बताना कि तुलसीदास जी तो अपने औरत के मार से तुलसीदास संत बन गए, तो यहाँ तो आज के कलिकाल में हर घर में तो बेलन पड़ता है सभी के ऊपर। कितने घर से तुलसीदास जी निकले हैं, विचार करने की बात है कि नहीं। वही तुलसीदास जी पूरे रामचरितमानस का लेखन कार्य जब समाप्त कर रहे हैं तो धीरे से लिख दिए कि ओ हो याद आ गई उनको कहानी, वही कि हृदय में काम था लेकिन मैं दौड़ कहाँ रहा था। तब पूरा लिखने के बाद उनको वह स्मरण आया बात, तो धीरे से लिख दिए कि दोहा में बाबूजी कि काम ही नारी प्यार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमीदा, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु। ध्यान से सुनिएगा, हर व्यक्ति कहता है काम खराब है, क्रोध खराब है, लोभ खराब है, मद खराब है, ईर्ष्या खराब है, द्वेष खराब है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े सज्जन लोग, ज्ञानी जन कहते तो हैं कि काम नहीं करते, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो। यद्यपि भगवान गीता जी में भी स्वयं अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि नरक के कितने द्वार हैं। बोले त्रिविधस्य नरकस्य द्वारम् नाशनमात्मनः कामं क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि काम, क्रोध तथा लोभ यह नरक के द्वार है, इसको छोड़ो हे अर्जुन, तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत्, तीनों को छोड़ो। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी खंडन करते हुए कह रहे हैं कि प्रभु उसको दोष मत दीजिए,
काम क्रोध मद लोभ खराब नहीं है, हम उसका प्रयोग खराब कर रहे हैं। क्यों? यदि चोर के पास एक बंदूक आ जाए तो उस बंदूक से क्या करेगा? डाका डालेगा, लूटेगा। लूटेगा कि नहीं लूटेगा? और यदि वही पुलिस के पास बंदूक आ जाए तो क्या होगा? समाज की रक्षा होगी। तो बंदूक खराब है, वस्तु खराब नहीं होता। हो तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो शास्त्रों में लिखा है। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवोर मृत्युर विषम शिवस्य भूषणम। युक्त वस्तु भी यदि अनुयुक्त, नीच व्यक्ति को युक्त शब्द युक्त वस्तु भी मिल जाए नीच पुरुष को तो अनियुक्त हो जाता है, अयुक्त हो जाता है, उसमें भी दोष आ जाती है। आज यदि खराब वस्तु भी सज्जन व्यक्ति के पास चला जाए तो महाराज उसकी चमक बढ़ जाती है। कैसे? अमृत पीने से लोग मरते हैं क्या? जो व्यक्ति अमृत का पान करता है वह अमर हो जाता है, और जो व्यक्ति विष का पान करता है वो मर जाता है तत्क्षण। लेकिन अमृतम राहवोर मृत्यु, अमृत पिया था राहु महाराज, गर्दन कटा के घूम रहा है, देख रहे हैं ना। विषम शिवस्य भूषणम, भगवान शंकर ने हलाहल विष को पान किया, आज नीलकंठ नाम से विख्यात है। बोले नीलकंठ महाराज की जय। वस्तु खराब नहीं है, वस्तु का उपयोग करने वाला व्यक्ति खराब है। उस वस्तु का आप उपयोग कैसे कर सकते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु क्षमा चाहता हूं, आप काम क्रोध मद लोभ को डांटिए मत कि खराब है। काम क्रोध मद लोभ खराब नहीं है, बस इनका प्रयोग हम लोग खराब जगहों पर कर दे रहे हैं। प्रभु यही काम यदि आपके चरणों की भक्ति में लग जाए, यही लोभ आपके चरणों के भक्ति का हो जाए, महाराज हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की।